student, welcome to Easy Learning. Today we're going to study the MBA second semester Business Environment and Legal Aspect of a Business. We're going to just cover the unit 1, Introductions to the Micro Environment. And here we're going to study the topics like the meaning of business, type of business and organization. So before starting this, let us know about what is the business environment and the legal aspect of the business. What exactly the course that we are studying right now. तो business environment क्या है? तो एनवायरनमेंट अराउंड द बिजनेस, इसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. और लीगल एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस क्या होता है कि जो भी लॉ पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का डिसीजन लेना या कमीशन और एजेंसी एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो गवर्नमेंट किसी भी तरह का जो भी गवर्नमेंट लॉ और या किसी तरह की चीज़ें पास कर रही है, कमीशन दे रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग. बिकॉज आप अगर आपके पास एक प्रॉपर लॉ दिया गया है तो यहाँ पे क्या है, मनमानी नहीं चलती है. द वट एवर द लॉ हैज़ बीन गिवन टू द बिजनेस, वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करती है और फंक्शन करती है. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस. सो लेट्स स्टार्ट इट. वॉट इज़ द बिजनेस? व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो ग्रॉसरी शॉप्स होते हैं हमारे घर के आसपास. लेट अस जस्ट कंसिडर दैट. तो हमारा क्या है कि जो शॉपकीपर होता है वो गुड्स और सर्विस क्या कर रहा है, कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर वो गुड्स और सर्विस को ले रहा है विद द हेल्प ऑफ मनी. यानी वो पैसे दे रहा है तब उसको जो भी उसको प्रोडक्ट या जो भी उसको वहाँ पे सामान उसको खरीदना है वो ले रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर जो है मतलब वो अपनी लिविंग के लिए गुड्स और सर्विस को ले रहा है फ्रॉम द शॉप. और जो शॉपकीपर है वो मनी के लिए कि फॉर द लिविंग, मनी एज अ लिविंग, वो सामान को सेल कर रहा है. सो दिस इज़ एक्चुअली द बिजनेस. तो बिजनेस कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल और लार्ज. स्मॉल हमारा क्या हो गया, ग्रॉसरी शॉप्स हो गए, हमारे सलून्स हो गया, हमारा वेजिटेबल शॉप्स हो गए, फ्रूट्स शॉप्स हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे स्वीट शॉप्स हो गए. तो ये छोटे छोटे आप बिजनेस में मतलब बिजनेस. लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस है कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड विद लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो दिस इज एक्चुअली द बिजनेस. So let's start. A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in the commercial, industry or professional activity. तो बिजनेस को हम क्या कहते हैं, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या तो इंटरप्राइजिंग एंटिटी है जहाँ पे हम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं. देन बिजनेस कैन बी अ प्रॉफिट एंटिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस कैन बी इन अ प्रॉफिट फॉर्म. लाइक प्रॉफिट फॉर्म नहीं है कि आप जो भी सामान को आप कुछ सर्विस आप प्रोवाइड हो, यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग विद दैट कि आपको उसके प्रॉफिट मेकिंग करना है. यहाँ पे है कि बेसिकली आपको सोशल सर्विस के फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं लेना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली हमारा जो सोशल सर्विसेज होते हैं दैट कम्स अंडर द non-profit organization. Then the type of business can be ranged from limited liabilities companies to the sole proprietorship, corporation and partnership. तो हमारा लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि ये एक तरह का लीगल स्ट्रक्चर है जहाँ पे कॉर्पोरेट अगर कुछ लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है और जो भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स ने पार्टनरशिप में वो, दैट इज़ एक्चुअली द लिमिटेड लाइबल कंपनीज. मतलब इसका बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर और ओनर है तो वो उनके प्राइवेट एसेट वो रिस्क में नहीं रहेंगे अगर कंपनी किसी भी तरह में फॉल डाउन कर रहे हैं. देन वी हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटर यानी द वन मैन, द वन हु कैन ओन द द होल कंपनी और उसका इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर द लाइबिलिटीज़. देन वी हैव अ कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन में एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वे फॉर्मिंग अ कंपनी. यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है वो ऑथराइज्ड है और वे एक सिंगल एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है और दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग एज अ लॉ फॉर अ सर्टन पर्पज ऑल्सो. सो देन पार्टनरशिप में क्या है कि आप टू और मोर नंबर्स ऑफ पीपल
were grouped together, or they were sharing all the risk factors in any companies or like that. Then the term business also refer to the effort and activity undertaken by an individual to produce and sell the goods and service for profit. तो बिजनेस को हम ये भी एक तरह का एफर्ट या एक्टिविटी है जहाँ पे हर एक गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है फॉर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. सो दिस इज़ द बिजनेस. नाउ द गोल्स ऑफ बिजनेस. तो हमारा क्या प्राइमरी गोल्स है अगर हमें कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं. तो पहला है प्रॉफिट. तो हमारा पहला प्रॉफिट ये है कि प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज, यानी आप जो भी गुड्स एंड सर्विस को मतलब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो या शुड गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो इट विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी आप लॉस में चले जाएंगे. अगर लॉस में चले जाएंगे तो मे बी इन फ्यूचर आपको शट डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं. तो बेसिकली आपको इस तरह का बिजनेस क्रिएट करना है कि जिससे आपको प्रॉफिट आपको मिले, और इस तरह की स्ट्रैटेजी यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन दैट. देन ग्रोथ. ग्रोथ इज़ अ ग्रो ब्रांड अवेयरनेस. मतलब आपका जो भी आपने गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, इट विल ग्रो रैपिडली डे बाय डे. ऐसा नहीं है कि आपने उसको मतलब स्टैगनेंट कर रखा है, मतलब आप उसमें कुछ भी नया कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. इट शुड बी डे बाय डे या आप उसमें कुछ ना कुछ अपने जो भी बिजनेस है उसमें कुछ नया लाए. नहीं तो क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है उन्हें क्योंकि सेम टाइप ऑफ चीज़ पीपल्स वी डोंट लाइक, उन्हें कुछ नया नया मतलब इम्प्लीमेंट दे रियली लाइक इट. सो यू नीडेड टू grow your business day by day. Then power is in a form of like जब आपका प्रॉफिट मेकिंग होने लगेगा और आपका जो बिजनेस ग्रो करना है तो इन अ वे यू विल स्टार्ट गेटिंग अ पावर. द पावर विल हेल्प टू ग्रो और मेक अ प्रॉफिट इन फ्यूचर ऑल्सो. देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट. आप जो भी एम्प्लॉयज़ को आप अपने यहाँ रखते हैं बिजनेस में, यानी किसी भी तरह के, they should be satisfied with their work or keep on developing their knowledge and their जो भी उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो in a form of knowledge or development. Then quality product and service. तो बिजनेस का प्राइमरी पर्पस तो यही है कि आपका जो भी गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड दैट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिलावटी सामान देने लगे. ऑब्वियसली कई मिलावटी आप सामान देंगे तो ऑब्वियसली people nowadays are very smart and they can recognize and they know कि what is the right and what is the wrong. So they understand that. So you have to deliver a quality product so that your business grow day by day. Then a market leadership. Then joy of creation like आपने जो भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया उसको क्रिएट किया है, देयर इज अ जॉय ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विस. सर्विस टू द सोसाइटी मीन्स जो भी आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज रिलेटेबल टू द सोसाइटी. यानी जो कस्टमर अगर वो यूज़ कर रहा है दैट शुड बी अ what actually he needs or what he requires, that should be in that business. So these are the goals of the business. Now what are the types of business in organizations? तो हमारा पहला हो गया sole proprietorship, then partnership, joint ventures company, cooperative, joint stock companies. Sole proprietorship. The sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled, and operated by a single individual who is the sole beneficiary of a profit or a loss and is responsible for all kind of risk. So sole proprietorship यानी जो solely यानी single person who own that the business of organization. It is a single-handed owned organization.
who will be the one who will be bear all the profit and loss and the all kind of risk will be taken in the organizations. So बेसिकली क्या है कि जिससे जो भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप इट कैन बी अनकंडीशनल और फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस. तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो गया, हमारे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, आपके बार्बर शॉप्स हो गए, आपके जनरल स्टोर्स हो गए, स्वीट शॉप्स हो गए, जो कि सिंगल ओनर के थ्रू रन किए जा रहे हैं. The sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled, and operated by a single individual who is the sole beneficiary of a profit or a loss and the responsible all kind of risk. So sole proprietorship यानी जो solely यानी single person who own that the business of organization. It is a single-handed owned organization who will be the one who will be bear all the profit and loss and the all kind of risk will be taken in the organizations. So basically क्या है कि जिससे जो भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप इट कैन बी अनकंडीशनल और फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस. तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो गया, हमारे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, आपके बार्बर शॉप्स हो गए, आपके जनरल स्टोर्स हो गए, स्वीट शॉप्स हो गए, जो कि सिंगल ओनर के थ्रू रन किए जा रहे हैं. Now the advantage of sole proprietorship. The first one is the quick decision making. तो sole proprietorship का क्या है कि he or she have a freedom to make any kind of decision. तो आप यहाँ पे क्या, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है जो कि उसके पास खुद फ्रीडम है अगर उसे किसी भी तरह का डिसीजन लेना है. यहाँ पे क्या है कि अगर 2 और 3 मतलब पार्टनरशिपिंग फॉर्म में, यहाँ पे क्या होता है आपको मतलब सबका कंसर्न देखना पड़ता है, बट ऐसा यहाँ नहीं है. यहाँ पे क्या है कि यू हैव अ मतलब सोल फ्रीडम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. Then a confidential of information. Being only the owner of a business, it's allow him or her to keep all the business information to the private and confidential. यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यू डोंट नीड टू शेयर, क्योंकि आप सिंगल आप ओनर हो उसके, तो यू डोंट नीड टू शेयर योर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद द अदर पीपल. ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, to business information that is a private and a confidential. Then third one is a direct incentive. The sole proprietorship directly has the right to have all profit or benefit of a company. तो क्योंकि आप सिंगल ओनर हो तो आपको हर तरह का जो भी प्रॉफिट है, जो भी बेनिफिट है कंपनी का, वो आप ही को मिलेगा, एक सिंगल पर्सन को ही मिलेगा. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. he or she can have a personal satisfaction associated with the working without any guidance or alone. तो यहाँ क्या है कि the one who own the company, वो मतलब जो भी if he is providing any service, तो उसको एक अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, जो भी वो इनफैक्ट जो भी उसके डिसीजंस होंगे, जो भी उसका गाइडेंस होगा, दैट इज ऑफ his or her own. So this is a sense of accomplishment. Then S of a formation and closure. A single proprietorship can enter the business with a minimum legal formalities. तो अगर आप सिंगल ओन्ड बिजनेस कर रहे हैं यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आपको कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा. यू डोंट नीड टू गो थ्रू द, क्योंकि अगर पार्टनरशिपिंग ये होता है कि तो आपको बहुत सारे पार्टनरशिपिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू गो थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू ऐड. बट यहाँ के आप सिंगल ही ओनर हो तो यू डोंट नीड एनी मोर मिनिमम नंबर ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा. तो लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सो लिमिटेड रिसोर्स यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन क्या क्या है कि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न यानी कितना आपका बिजनेस चलेगा उसका कंसर्न होता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होता है और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, क्योंकि सिंगल हैंडेड है तो यू हैव अ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़ होते हैं. A partnership
Now, a partnership is a kind of business where the formal agreement between a two or more people is made who agree to be a co-owners, distribute responsibility for running organization, and share the income or a loss that the business guarantee. तो पार्टनरशिप में एक तरह का जो बिजनेस है, यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मल एग्रीमेंट है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बनाया जाता है. They are the co-owner of the distributor responsible for running the organization and sharing the जो भी उस प्रॉफिट से या जो भी उसमें जो आपको शेयर मिलेगा दैट विल बी अ शेयरिंग. आप दो या दो तीन जो भी उससे ज़्यादा जो भी पार्टनरशिप में बना रहे होगे, आपके जो इनकम लॉस हो जिस हर तरह का जो कंपनी में बिजनेस में जो भी चीज़ें हो रहा है दैट विल मीन फॉर्म ऑफ अ शेयर. In India, all the aspects of a function of a partnership are administered under the Indian Partnership Act 1932. This specific law explains the partnership is associated between the two or more individual or parties who have accepted the share the profit generated from the company under the supervision of all member on behalf of other member. तो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है फॉर द पार्टनरशिप. इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन अ टू और मोर पीपल और द पार्टीज जो कि दे विल एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ शेयर द प्रॉफिट जनरेटेड इन द कंपनीज और सुपरविजन ऑफ ऑल मेंबर बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स. Now the type of partnership. So general partnership. The general partnership is a compromise of two or more owners who run the business. In this partnership, each partner presents the firm with the equal right. All partners can participate in the management activity, decision making, and have a right to control the business. Similar profit, debt, or liabilities are equally shared between and divided equally. तो हमारा जनरल पार्टनरशिप यानी जनरली जो पार्टनरशिप होते हैं इसमें क्या है, दो और दो से ज़्यादा जो भी ओनर होंगे जो बिजनेस को रन करेंगे वो जो पार्टनरशिप ईच यानी हर जो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट किया है he or she will be represent the firm with the equal rights. सारे जितने भी पार्टनर्स हैं they will participate in a management activity, decision making, and all the right to control in business. Similar profit, debts, and the liabilities are equal shared and divided equally. Then we have a limited partnership. In this partnership include both the general and the limited partners. The general partner have the unlimited liabilities, manage the business, and other limited partners. The limited partners have a limited control over the business. They are not associated with everyday operations of the firm. लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम यहाँ पे जनरल और लिमिटेड पार्टनर्स दोनों को इंक्लूड करते हैं. तो जनरल पार्टनरशिप जो होते हैं उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होते हैं, दे कैन मैनेज द बिजनेस है. और लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि दे हैव अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द बिजनेस. वो हर तरह के जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं फर्म में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे हैव अ सर्टेन एरियाज जिनको उनको बताया जाएगा कि यू हैव टू सी ऑल दोज एरियाज. तो दिस इज आर लिमिटेड पार्टनरशिप. इनएक्टिव पार्टनर. It is a partner who are joining your program but has no perform activity that drive value for your decision or has no done for the long time. Inactive partner fail to send a leads and traffics and make a sales. Do not actively engage with your program. तो इनएक्टिव पार्टनर्स में क्या होता है कि वो आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ एक्टिविटीज़ या उन्होंने अपनी तरफ से कोई any kind of they have not involved in any participations. तो inactive partners जो होते हैं they are fail to leads and traffic to make a sales and do not actively engage your program. Now the nominal partner, the partner who allowed the partnership firm to use his or her name but does not contribute any capital or take part in a management an affair of a business. He does not share the profit or loss of a firm, but he is liable to the creditors for the repayment of the firm debts. Nominal partners में क्या होता है, इसमें क्या है कि they are not contribute any capital, मतलब किसी भी तरह का प्रॉफिट मेकिंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है.
or any kind of management of affair of a business. He or she does not share the profit or loss, or but they are liable for the credit or repayment of the firm debt. Any kind of firm debts that are there, they are liable for the as a creditor in that. Then a minor partnership. The Partnership Act 1930 does not permit a minor to become a partner in the partnership firm. However, a minor can be admitted to a partner for his or her benefit in existing firm. तो माइनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो माइनर्स होते हैं दे आर नॉट माइनर्स मतलब 18 के नीचे वाले जो भी हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ एनी फर्म पार्टनरशिप बट उन्हें एक मतलब दे कैन एडमिटेड इन अ सर्टन कंडीशंस जहाँ पे उन्हें जो भी बेनिफिट है जो भी फर्म है उसके जो भी बेनिफिट्स हैं दे he or she will get the benefit from that. The partners in a profit only. The partners will only share the profit of a firm. He will not liable to any liabilities. Even when dealing with a third party, he will be liable to act the profit only. He will share none of the liabilities. तो पार्टनर ऑफ प्रॉफिट का क्या है ये जो भी फर्म में प्रॉफिट बन रहा है कंपनी में he will share the all the profits that firm were making. He or she is not a partner of any kind of liabilities. Even क्या कहते हैं अगर वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी they are dealing वहाँ पे भी he or she will be getting a profit. Now the merit of partnership. तो it is a easy to form and close. तो हमारा जो पार्टनरशिप मतलब हमारा क्या बेनिफिट्स है तो हमारा पहला यही है कि हम ईज़िली इसको फॉर्म भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में हम वी आर इमीडिएटली वी कैन फॉर्म एंड विदाउट एनी लीगल स्टिपुलेशंस. तो वी डोंट नीड एसेंशियल रजिस्टर्स और टू कम फॉर द कंपनी. हमें यहाँ पे एक सिंपल अग्रीमेंट के थ्रू हमें पार्टनरशिप हम क्या कहते हैं फॉर्म कर सकते हैं. जो पार्टनरशिप है एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन द टू और मोर पीपल टू मैनेज अ बिजनेस. देन हमारा दूसरा क्या है बेटर डिसीजन मेकिंग. पार्टनरशिप में क्या है कि हमारा दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का डिसीजन हैव टू टेक तो ईच एंड एवरी पार्टनर्स हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट फॉर मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है. और बिकॉज क्योंकि सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देयर इज़ अ लेस रूम ऑफ एनी काइंड ऑफ issues regarding making a यानी reckless or the hasty decision. उनका जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी अ वेरी प्रॉपर और वेरी बहुत सोच के बनाया गया होगा. तो ये एक तरह का बहुत ही बेनिफिट है कि आपके पास क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और अपने व्यूज़ को शेयर करने के बाद वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज़ जैसे कहते हैं बहुत पुख्ता होता है. तो दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. तो यहाँ पे दो से ज़्यादा अगर पार्टनर्स फॉर्म कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग हो रही है तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंड होते हैं. यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है ओनली बिकॉज इट इज़ अ इंडिविजुअल ओन्ड तो उसके पास बहुत ज़्यादा भार होता है फॉर मेकिंग अ अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड. बट यहाँ पे दो से ज़्यादा अगर पार्टनरशिपिंग बन रहे हैं तो सबके अपने अपने फंड होते हैं और एक एक से 11 जैसे हम कहते हैं 1 से 11 बनते हैं. तो वही है यहाँ पे वही सिचुएशन इज फॉर्मिंग. देन रिस्क शेयरिंग यानी यहाँ पे क्योंकि अगर किसी भी तरह का फर्म लॉस कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं दे विल बी शेयरिंग द ऑल द काइंड ऑफ रिस्क दे विल गेट इन. सपोज अगर 3 पार्टनर्स है किसी कंपनी और दे हैविंग लॉस ऑफ समथिंग 12,000 तो ये स्प्लिट हो जाएगा. इट विल बिकम 4,000 4,000 4,000 फॉर द 3 पार्टनर्स. देन सेक्रेसी यानी सिंस बिजनेस आर नॉट कंपेल्ड टू पब्लिश अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द सबमिट तो सेक्रेसी रिगार्डिंग देयर एक्टिविटीज कैन बी easily maintained. They allowed it to keep the operation and policy secret.
Now the demerits of the partnership. तो हमारे demerits of the partnership है पहला unlimited liabilities. The partners are completely responsible for the firm debt, uh, jointly or individually. So because of this, the liabilities are divided among all the the partners. So because of that, the party's liability in a partnership business is unlimited. So they have a unlimited liabilities is given into it. अब जैसे suppose that a partner who is having a more personal money, it might prove to significant disadvantage for him. If the other partner are unable to pay the loan, they will be responsible for paying it all back. Then we have a limited resource. The limited of the partner is restricted and the results, the capital they provide is also limited. They also restriction of adding the partners, so they won't ever be enough fund to support the big firm. Then the third one is possibility of conflict between the partners. If any partners in a partnership business have equal rights to take part in the management, so each partners have a right to present any matter to the management at any moment. जो भी उसके दिमाग में any kind of thought or opinion is coming. Due to this, sometimes possibility to conflict the disagreement among the individual, and with the frequent result, the closure of the business. Then there's a lack of continuity. The partnership ends when one partner passed away or leave. So there is an uncertainty of the continuity of the business. A partner is unable, a kind of unstable type of organization, since it collapsed due to any kind of death or retirement or insolvency of any partner. Then the lack of public confidence. The partnership firm is an entirely private type of organization. The government neither control nor regulates. The public trust in such type of business is generally low, as they are not required to publish the financial report or any kind of information to the public. Now let's see the third type of joint Hindu family business. The formation of joint Hindu family business require at least a two member in the family and ancestral property to inherit them. The business does not need any agreement as a membership by the birth. The Karta is the eldest member of the family and hence is the controller of the business. तो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है कि उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए और दो से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए फैमिली मेंबर जो कि इसे इनहेरिट कर सके. यहाँ पे क्या है कि वो बाहरी मतलब किसी भी आउटसाइडर को दे डोंट मेक अ मेंबर्स. और यहाँ पे जो करता है वो जो घर का सबसे मुखिया यानी सबसे बड़ा पर्सन होगा, मेंबर होगा, वो ही कंट्रोल करेगा बिजनेस को. of a joint Hindu family business, effective control first is. तो यहाँ पे जो करता है is having a completely authority of all the decision. यहाँ पे जो भी other members हैं they have no interference regarding any decision making. Then we have a control over the continued business existence. Continued business existence में क्या है कि the business will be continue as a usual after the death of the Karta. Then next eldest member will be enter into the role of a Karta and the operation are not terminated and continuity of the business is maintained. Then the limited liabilities of the members. Limited liabilities of the liability of all co is limited except जो भी हमारे partners हैं co-partners हैं they have is a limited accepted for the Karta. The liabilities of the member is limited to the extent to share the family property. Therefore, the interest of all members are protected and their risk is well defined and precise. Then the expanded loyalty of corporations. तो हमारे यहाँ पे जो लॉयल्टी है जो भी एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेशंस वो भी यहाँ पे एक्सपेंडेड है. The demerits of a joint Hindu family business. Limited resources. The joint Hindu family business experienced the financial shortage.
और दे हैव अ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो लिमिटेड जो भी हमारा पॉसिबिलिटी है वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो हमारा साइज़ है बिज़नेस का वो हमेशा छोटा ही को छोटा ही रह जाता है और कर्ता कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लार्ज स्केल इकोनॉमीज। Then unlimited liabilities of a karta. The karta carries not just a burden of a decision making and the management, but also unlimited liabilities. He is a person belonging to might be utilized to pay off all the business debt. Then हमारा unlimited liabilities. Then हमारा है dominance of a karta. Dominance of the karta is the control of the management of a business are solely in a hand of a karta, which may not always be acceptable for the other members, and they may leads to the conflict and the breakdown of the family unit. Then limited managerial skill. So culture cannot be expert in all the areas of management. So this is a poor judgment may affect the business. His failure to the make a good decision make leads to the financial difficulties and the losses. A joint stock company. A joint stock company is an organization which is owned jointly by all its shareholders. Here, all the shareholders have a specific portion of the stock owned, usually displayed as a share. तो हमारा जो जॉइंट स्टॉक बिजनेस एंटिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, विच जो शेयर्स कंपनी के शेयर्स होते हैं या हु ब्रॉड्स द स्टॉक्स विच आर बी सोल्ड बाय अ शेयर होल्डर्स। तो जो भी शेयर होल्डर हैं जो ओन द कंपनी स्टॉक इन अ प्रमोशंस, तो द शेयर होल्डर आर एबल टू ट्रांसफर देयर शेयर टू अदर विदाउट एनी इफेक्टिव और कंटिन्यू एक्सिस्टेंस ऑफ द company. The each joint stock. Now the types of what are the examples of the joint stock? तो हमारा पहला हो गया रिलायंस ट्रस्टी हो गया, हमारा TCS हो गया, HDFC हो गया, हमारा LIC हो गया, हमारा BPCL हो गया. They all come under the joint stock companies. The benefits of joint stock companies. Access to the capital. By pooling the financial resource of multiple shareholders, the joint stock companies can amass significant capital, enabling them to invest in a large scale project, expand operational and facility growth. Limited liabilities. Shareholder in a joint stock companies only bear a liability up to value of their shares. The safeguarding of the personal assets from the company related debt or the losses. Then transferability of a share. The S of transferring the share in the joint stock company allow the share to buy or sell a ownership stake they wish, providing flexibility and liquidity. Then perpetual. Perpetual existence is actually separate legal entity. The joint stock company operation existence remain unaffected by changing in their ownership or management, ensuring the stability and the continuity. Then professional management. The distinction between the ownership and the management in joint stock company allowed to skilled and experienced professional oversees the company's day-to-day operations while the shareholder focus on their investment. Then economies of the scale. The large capital based on the joint stock companies enable them to achieve a economic scale, resulting to the lower cost, more efficient resource utilizing and increase profitability. Then here transparency. Joint stock companies are required to publish a financial reports and other relevant information, ensuring the transparency and accountability for the shareholders and potential investors. Now the cooperative society. There are a different type of business organization, one which form in a corporate society. The cooperative society is a form to aim of helping their members. The type of business organization is a formally made by the weaker section of the society in order to prevent any kind of exploitation from the economic stronger section of the society. तो cooperative society में सबसे best example अमूल. यहाँ पे क्या होता है, अमूल क्या कर रहा है कि मतलब they were just gathering the milk from the different people. यहाँ पे क्या है कि different इसमें क्या है कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेन एम यही है कि हेल्पिंग द मेंबर्स.
जो हमारा वीकर सेक्शन है दे वे नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू। तो जैसे कि अमूल में क्या है कि आप मतलब किसी भी गांव मतलब जो भी आसपास के गांव गांव है जहाँ पे भी अमूल का मतलब प्लांट है, तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो अपने जो भी उनके पास दूध हैं वो वहाँ पे जाके देते हैं, एंड दे आर गेटिंग अ यू नो मनी, जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ मिल्क दे विल जब गिवन टू द plant, so they are getting a amount, they are also getting the money from that। तो वो वहाँ जाके बेचते हैं और वो क्या कहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ, तो अमूल क्या करता है फिर वहाँ से कस्टमर को दे वर प्रोवाइडिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली हेल्पिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Now the cooperative society. There are a different type of business organization, one which form in a corporate society. The cooperative society is a form to aim of helping their members. The type of business organization is a formally made by the weaker section of the society in order to prevent any kind of exploitation from the economic stronger section of the society। तो cooperative society में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमूल। यहाँ पे क्या होता है, अमूल क्या कर रहा है कि मतलब दे वर जस्ट गैदरिंग द मिल्क फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पीपल। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इसमें क्या है कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेन एम यही है कि हेल्पिंग द मेंबर्स। जो हमारा वीकर सेक्शन है दे वे नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू। तो जैसे कि अमूल में क्या है कि आप मतलब किसी भी गांव मतलब जो भी आसपास के गांव है जहाँ पे भी अमूल का मतलब प्लांट है, तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो अपने जो भी उनके पास दूध हैं वो वहाँ पे जाके देते हैं, एंड दे आर गेटिंग अ मनी, जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ मिल्क दे विल जब गिवन टू द plant, so they are getting a amount, they are also getting the money from that। तो वो वहाँ जाके बेचते हैं और वो क्या कहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ, तो अमूल क्या करता है फिर वहाँ से कस्टमर को दे वर प्रोवाइडिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली हेल्पिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Advantage of a cooperative society. First is the product that are sold in a corporate society are cheaper than the market. The procurement of a product is done directly from the producer, which removes the middleman, thereby generating more profit to the producer and the consumer. The member of a cooperative society can be get a quick loan, and there is no black marketing involved in this. Advantage of the cooperative society. Due to association of the member of a low income group, the scope of raising the capital is limited. It suffers from the insufficient in the management. Hope you like today's video. Please like and subscribe my channel. Thank you.